ग्रुप 4 एलिमेंट्स में अब डिस्कशन करने जा रहे हूँ क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ठीक है, एक क्या कहते हैं एग्जिस्ट इन +2 एंड +2 ग्रुप 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 4 एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब द कार्बन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन क्या कहते हैं वो उनकी जो आर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +4 उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये स्टेबल होंगे। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और स्टेबल होंगे। और अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 तो वो रेयर होती है और वो अनस्टेबल होती है, वो ऑक्सीडाइज होकर +4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कहते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स जब 6 हैं तो उसके पहले ऑर्बिट में 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और आगे और 2p में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब वायलेंस जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन। और जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना ग्रुप 4 एलिमेंट्स की, वो NS2 और NP2 की फॉर्म में होती है। सिंपल बात है। अब NS2 NP2 के फॉर्म में ही इनकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैं बोलूँगा क्या कहते हैं डाउन द ग्रुप, क्या कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, कार्बन टू लेड, क्या कहते हैं इसे ड्यू टू इनर पेड इफेक्ट। कहते हैं इनर पेड इफेक्ट से की वजह से कहते हैं तो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स की ये इंक्रीज़ कर रही है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी कंपाउंड के अंदर अगर ग्रुप 4 के एलिमेंट्स +4 कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो अगर उनके ग्रुप के लिहाज से अगर उन्हें देखा जाए तो इस तरह का इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो इनकी स्टेबिलिटी है, इनकी जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी इस तरह डिक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप। अगर क्या कहते हैं कार्बन किसी कंपाउंड में है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या कहते हैं उस कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो कंपाउंड है वो स्टेबल कंपाउंड है। और अगर कार्बन किसी कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसकी और उस कंपाउंड के अंदर उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो अनस्टेबल है। इस तरह के डाउन द ग्रुप आए। मगर ऐसे क्या कहते हैं टिन की बात, मैं जर्मेनियम की बात कर लूँ, मैं लेड की बात कर लूँ, तो क्या कहते हैं लेड की बात कर लूँ तो लेड की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी कंपाउंड का तो वो अनस्टेबल है। दूसरे लिहाज से अगर बात करूँ तो क्या कहते हैं जो +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल है। तो तरीकाकार ये है। अगर मैं जर्मेनियम से क्या कहते हैं इनर्ट पेड इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेड इफेक्ट क्या कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ क्या कहते हैं of electrons to remain in the to remain its electron of s orbital of outermost shell to remain unshared in a compound is called inert pair effect। मतलब अगर किसी कंपाउंड के वैलेंस ऑर्बिटल में वो उसके कहते हैं कि वैलेंस s और एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे हमें पता है कि क्या कहते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के वैलेंस से क्या कहते हैं वैलेंस सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP2 की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर NS2 और NP2 की फॉर्म में तो होती है, लेकिन तरीकाकार ये है NS2 और NP2 की फॉर्म में होती है तो अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये जो एटम है ग्रुप 4 का अगर किसी एलिमेंट्स के किसी कंपाउंड के अंदर किसी कंपाउंड के अंदर पाए कहते हैं अपना बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना के उसमें मतलब स्टैंड है तो उसके अंदर अगर वो उसमें से सिर्फ +2 के कहते हैं एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के कहते हैं पार्टिसिपेट ना करें हैं और सिर्फ NP2 के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें किसी बॉन्ड के अंदर तो उसे इनर्ट पेड इफेक्ट करते हैं। मतलब द टेंडेंसी ऑफ वैलेंस शेल ऑफ वैलेंस ऑर्बिट of as a valence atomic orbital of s or valence s in the tendency of s atomic orbital of an atom to remain unshared its electron of s valence atomic orbital इन अ कंपाउंड, इसको कहते हैं इनर्ट पेड इफेक्ट। ठीक है।
अब इनट बेड इफेक्ट का मतलब तरीकाकार है, मतलब अगर हमें पता है ग्रुप 4 एलिमेंट्स की NP2 NP के NS2 और NP2 के कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के कहते हैं में अगर इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP2 की फॉर्म में तो होती है। अब देख क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं ये इस वजह से होती है क्योंकि ना क्या कहते हैं जो कार्बन सिलिकॉन तक हैं और क्या कहते हैं कार्बन सिलिकॉन में क्या कहते हैं हमारे पास ये होता है क्या कहते हैं ये इनकी जो इनकी इनमें कहते हैं इनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, कार्बन और सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ठीक है। और जो इनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कोवैलेंट के अंदर नेटवर्क कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो अगर हम इसमें तरीके से बात करें क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट पता होगा आपको। शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट जो होता है क्या कहते हैं अब जो डी ऑर्बिटल जो अब जर्मेनियम से आ जाओ क्या कहते हैं सिलिकॉन सेटिन और लेड की तरफ, तो इनकी जो कहते हैं इनके अंदर डी ऑर्बिटल आ जाता है। डी ऑर्बिटल और डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर क्या कहते हैं इनकी शील्डिंग पावर होती है वो लेस, इनकी शील्डिंग पावर लो होती है और इनकी शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता इतना। मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट वो इफेक्ट होता है क्या कहते हैं जो रिपल्जन फोर्सेज, जिससे रिपल्जन फोर्सेज कहते हैं। मतलब अब इसके क्या कहते हैं जो इसके वाले सेल में क्या कहते हैं कम इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं जो कार्बन फैमिली है उनके जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो क्या कहते हैं फोन की तादाद 4 है और अंदर क्या कहते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर भी न्यूक्लियस से मूव करने की कोशिश करेंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या कहते हैं रिपल्जन लगाएंगे, जिस वजह से क्या कहते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है इसमें क्या कहते हैं इनका जो डी ऑर्बिटल है वो रिपल्जन नहीं दे कर रहे होते, क्या कहते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इन जो डी ऑर्बिटल डी और एफ ऑर्बिटल्स की जो क्या कहते हैं जिनकी शील्डिंग इफेक्ट होता है इनका लो होता है, तो इस वजह से क्या इनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है तो जो एस ऑर्बिटल के जो कहते हैं NS2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहते हैं न्यूक्लियस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं और NP2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम फोर्स लगा रहे होते हैं, क्या कहते हैं कम फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये वजह होती है अब तो हमें पता है, तो हम इसमें से कहते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम जर्मेनियम टू लेड कहते हैं बढ़ रही है। अब ठीक है हमने इसमें क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं ये रिएक्शन होती है मतलब ये कहते हैं अब इसमें जो रिएक्शन में रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। कहते हैं ये जर्मेनियम +2 कंपाउंड है, ये क्या कहते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +4 में मोर स्टेबल में जा रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनमें G+2 कहते हैं और G+4 क्या कहते हैं रिड्यूसिंग G+4 क्या कहते हैं हमारे पास ये कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है और G+2 क्या कहते हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है। अब इस तरह इसमें लेस रिड्यूसिंग एजेंट और इसमें क्या मतलब ये आगे तो क्या कहते हैं आगे ये खुद तो क्या कहते हैं अभी ये आगे इसमें कर रहा क्या ये आगे ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, G+2 ऑक्सीडेशन कर रहे हैं G+2 की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन वो खुद क्या हो रहा है खुद क्या हुआ है कोई नहीं G+2 की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो G+2 की ऑक्सीडेशन मतलब ये अगर मैं यहाँ से बैकवर्ड देखूँ G+4 से इस तरफ तो ये रिड्यूस क्या कहते हैं G+4 ने क्या कहते हैं इससे ऑक्सीडाइज की क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसमें मसला ये आया, अब इसमें समझ नहीं आती कि क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ये G+2 क्या कहते हैं अब अगले को ऑक्सीडाइज क्या कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा क्या कहते हैं खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम होगी है इसकी, ठीक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, ठीक है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ताकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस हो जाए ना। ये कहते हैं ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वाला जो इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट अगली वीडियोस के अंदर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेगेटिव कहते हैं अब ये इनकी जो कंपाउंड्स हैं ये तो लेक्स इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये कम होती है क्या कहते हैं, और ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं जो इन क्या कहते हैं जो एलिमेंट्स हैं फॉल करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे ये कहते हैं ज़्यादा किसी के साथ ये कहते हैं तो ये नेगेटिव आयन ज़्यादा फॉर्म नहीं करते, लेकिन बस कार्बन फॉर्म करता है जो जी पे ये कहते हैं जिस पे आयन फॉर्म करते हैं जिसमें C की पावर -4 होती है और ये कहते हैं और C2 की पावर ये कहते हैं हमारे प्लस का 4 नहीं कहते हैं -2 होती है। और ये कहते हैं और ये कहते हैं सोडियम वाले के साथ इस तरह कंपाउंड बनाता है और ये कहते हैं सोडियम वाले के साथ ये कहते हैं Na+2 बनाता है और साथ Na+2 के मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होती है कहते हैं
ये वाली इसका इस तरह का ये वाले कंपाउंड बनाते हैं, क्या कहते हैं कैल्शियम और सोडियम के साथ इस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं। अब फंजन रूल इसमें कह रहा है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू फंजन रूल कहते हैं द स्मॉलर द चार्ज द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन द ग्रेटर द एबिलिटी टू उसके अंदर क्या कहते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन तक क्या कहते हैं विद हाई चार्ज डेंसिटी क्या कहते हैं ये जितना ज़्यादा से कैटायन का चार्ज होगा जिससे इसकी हाई चार्ज ज़्यादा हो जाएगी जो मेक कर बना देगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज़ कर देगा। अब मैं कहते हैं अब मैं पता है कैटायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देते हैं और अपने पेरेंट एटम से उनका रेडियस कम होता है। ये हमने कहते हैं पीरियड 3 में पढ़ा है कि ठीक है। अब इनका रेडियस कम हो जाता है क्योंकि रेडियस कम हो जाता है, ठीक है। पिछले मेरे हमने पढ़े हैं तो इनका रेडियस कम हो जाता है, कहते हैं उनका रेडियस कम हो जाता है तो उन्हें ये कहते हैं क्या कहते हैं और ये और क्या उनका रेडियस कम हो जाता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये हमें थोड़ा डीपली है तो ये फंजन रूल में यही कहता है कि अगर जितना चार्ज का कोई मतलब कोई कैटायन है उसका चार्ज छोटा है क्या कहते हैं जिसका चार्ज रेडियस छोटा है। अब उसका रेडियस छोटा है तो उसकी ये क्या कहते हैं तो जितना उसका रेडियस उनका चार्ज साइज छोटा है किसी भी कैटायन का तो वो क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। अब जी क्या कहते हैं हम जर्मेनियम से कहते हैं लेड की तरह क्या कहते हैं डाउन द ग्रुप आए तो हमारे पास क्या कहते हैं +2 ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आयोनिक प्लस क्या कहते हैं क्योंकि जो और G+4 क्या कहते हैं और टॉप टू बॉटम टू टॉप क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं ग्रुप में क्या कहते हैं हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास स्मॉलर साइज़ किसका होगा कौन से कैटायन का होगा ये कहते हैं हमारे पास +4 वाले का साइज़ कम होगा M+4 आयन का जो है चार्ज हमारे पास साइज़ कम होगा तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब देखो क्या कहते हैं हम इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड क्यों बन रहा है और जिसकी चार्ज डेंसिटी का एक स्मॉलर साइज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा, मतलब आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये लेड वगैरह हैं और लेड क्या कहते हैं अगर इसमें SnCl4 और SnCl2 की एग्जाम्पल दी हुई है। SnCl4 क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और SN2 हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनाता है। वजह ये है क्योंकि SN क्या कहते हैं SN+2 और SN+4 क्या कहते हैं में ये फ़र्क ये होता है SN+2 क्या कहते हैं जो चार्ज डेंसिटी उसके अंदर कम होती है क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है और उसका साइज़ बड़ा होता है। सो उसका जो SN+4 का साइज़ छोटा होता है और उसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे वो क्या कहते हैं SN+4 हमारे पास क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और SN+2 हमारे पास क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाता है। अब क्या कहते हैं ये जो हमारे फंजन रूल जो कहता है क्या कहते हैं मतलब ये क्या कहते हैं साइज़ छोटा है कैटायन का तो वो कहते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो चार्ज डेंसिटी उससे कहते हैं चार्ज डेंसिटी कहते हैं से चार्ज अपॉन साइज़ को कहते हैं चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या कहते हैं डेंसिटी का इस तरह फार्मूला होता है, इस तरह चार्ज डेंसिटी का भी एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं जो होती है चार्ज पे डिपेंड करती है और पाउंड साइज़ पे डिपेंड करती है। अब जितना साइज़ छोटा होगा आप क्या कहते हैं अब चार्ज के डेंसिटी के कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं साइज़ के। अब साइज़ जितना छोटा होगा कैटायन का क्या कहते हैं उतनी उसकी चार्ज ज़्यादा उसके ऊपर वाला उसका चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज ज़्यादा होगा जगह दूसरे से उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से देखो अब चार्ज किसी कैटायन का अगर चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहते हैं दूसरे जो दूसरे अपने एनायन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर सकता है किसी ने अपने जो अंदर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको किसी और को इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर सकता और ज़्यादा, ठीक है। और एनायन को इलेक्ट्रॉन किसी और एनायन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर सकता और उस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वो किसी को मतलब उसके किसी और एनायन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि उसके वैसे ही उसने क्या कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई है। तो और वो उस वजह से बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स देने शेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन देने भी होंगे तो वो शेयर करेंगे तो उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा।